गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। फेस ऐसे नीचे करके मैं स्माइल कर रहा हूँ, तब से मेरे टीचर को और गुस्सा आ गया, यहाँ हो तुमको बहुत हंसी आ रही है। मैंने कहा कि सॉरी सर, वो दिक्कत है थोड़ी। तो उन्होंने जो है तुरंत पापा को फ़ोन कर दिया और फिर कहा अपने पापा का नंबर लो। फिर पापा को फ़ोन किया, फिर पापा ने जो है फ़ोन पे ही इनसे सर से सॉरी बुलवाया। तो मैं सर को सॉरी वॉरी बोल के उस दिन वो मैटर तो ख़त्म हो गया। मैं कॉलेज गया। अब ये आदत तो नहीं जा रही है ना। मैं कॉलेज गया और कॉलेज में पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ। 2 दिन बाद हमारा एक लेक्चर लगा प्रोस्थो का, नहीं डेंटल मटेरियल का लगा था, ठीक है। अब वहाँ पर एक मैम आई, मैम का नाम था, क्या नाम था, शैली त्यागी, मेरे को नाम याद है, ठीक है। अब बच्चे जो है चिड़चिड़ कर रहे थे क्योंकि ऑडिटोरियम में ऐसे चेयर्स होती हैं, जैसे ना ऑडिटोरियम जो होता है वो कुछ इस तरीके से लगा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे थिएटर में देखते हैं तो वैसा ऑडिटोरियम होता है। तो मतलब ऑडिटोरियम में अगर कोई नीचे स्टेज पे खड़ा है तो वो एक एक बच्चे को देखता है, मतलब एकदम प्रॉपर दिखता है कि वो क्या हरकतें कर रहा है, वो सब दिखता है इसमें। ऐसे क्या तुम पीछे जैसे ही सुनील है तो छिपा के लिख लेंगे, लेकिन ऑडिटोरियम में ऐसा नहीं हो पाता, वो पूरा पूरा दिख रहा होता। अब वो आई और बच्चे शोर कर रहे थे तो वो डांटने लगी। फिर उन्होंने कहा सब लोग खड़े हो जाओ। जब खड़े होकर के वो डांट रही हैं तो हमारे बैच में एक लड़की थी, पता नहीं क्या नाम था, नाम नहीं याद आ रहा है, तो वो आँख खोल के सो जाती थी। हाँ, डॉल्फिन थी, वो आँख खोल के सो जाती थी और वो इतनी ही बड़ी थी। अब क्या हुआ कि वो ऑडिटोरियम में सब अपनी चेयर के बाहर खड़े हैं, जब वो भी खड़ी है तो मैम कह रही है कि तुमको समझ नहीं आ रहा, तुमको खड़े होने को अलग से कहा जाएगा क्या, ऐसे ही बोला। वो खड़ी थी और उनको लग रहा था कि बैठी है, ठीक है। अब वो जो है एकदम अपने टोन में बहराइच चहराइच की थी, कह रही खड़े तो हैं, ऐसे ही बोला, मतलब इतनी बड़ी थी वो, मतलब चेयर पे खड़ी हो जाए तब लगे कि बराबर आ रही है, तो कह रही खड़े तो हैं। अब सब हंसने लगे, मतलब सब म्यूजिक देखने लगे और जो है फिर मैम और डांटने लगे। तो मैं ऐसे चेहरा नीचे करके मैं धीरे धीरे हंस रहा हूँ। कह रही यू इधर हो, बहुत हंसी आ रही तुमको, बस स्मार्ट हो, ये हो वो। अब मैं कह रहा हूँ मैम वो अब इसके बाद तो कंट्रोल होना नहीं। अब मैं मैम से क्या बोलूँ, मैं कह रहा हूँ मैम इधर आओ, तुम्हारी सारी हंसी भी उतारती हूँ, स्टेज पे खड़ा कर दूंगी, अभी सारी हंसी उतर जाएगी। तो उन्होंने कहा जब यहाँ आओ, तो मैं नीचे चला गया स्टेज के पास। तो कह रही है कि बहुत हंसी आ रही है ना, आओ स्टेज पे आओ। मैं मैम को कह रहा हूँ मैम ये मेरे साथ दिक्कत है, मुझे डांट पड़ती है तो मुझे हंसी आती है, प्लीज़ गलत मत समझिए, कह अभी तुम्हारी हंसी निकालती हूँ मैं। अब वो उन्होंने घुमा करके हमको स्टेज पे खड़ा कर दिया। अब स्टेज पे जब हम ऐसे ऐसे किए हैं अब पूरी बैच हमको देख के हंस रही और हम पूरी बैच को देख के हंस रहे, मतलब मैंने सिर्फ खाली पता नहीं क्यों, मतलब देखो अभी भी हंसी नहीं रुक रही, तो मैं ऐसे हंस रहा हूँ धीरे से। मैं मैम सच में मेरे साथ दिक्कत है, मुझे डांट पड़ती है। तो कह रहे अभी तुम्हारी हंसी रुकवाता हूँ, रुको तो तुम। अब मैं देख रहा हूँ पूरी बैच हंस रही, 100 बच्चे हंस रहे एक साथ। अरे भाई, तो उसके बाद मैंने उनको ऐसा समझाया बुला के, मैम देखिए आप प्लीज गलत मत समझिए, मेरे साथ ये दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारे साथ। ऐसे चलता था। कॉलेज में तो बहुत मजा आती है। मुझे सच में बताऊं, मेडिकल कॉलेज बहुत मजेदार चला, बहुत मजेदार। आज एक पेशेंट आई आज तो यार हंसते हंसते पागल हो गए। आज एक पेशेंट आई और वो कुछ दिन पहले 3-4 महीने पहले गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराई हुई थी। तो उसका जो है 3rd क्वाड्रेंट का 8, मतलब लास्ट वाला टूथ का ग्रॉसली डिकेड था। तो उसको दर्द हो रहा था, तो हमने कहा दर्द है हाँ, तो हमने कहा ठीक है निकलवा लीजिए। अब वो एकदम उछल गई, इसको क्या हो गया, अरे नहीं ऑपरेशन होगा, अरे नहीं होगा ये, अरे उनका कोई बात नहीं, पता ही नहीं चलेगा आपको। अरे डॉक्टर साहब हमको पता है ऑपरेशन में कितना दर्द होता है। अब मैं उसको समझा, वो यहाँ लेटी, उसका हस्बैंड वहाँ लेटा है, दोनों जो है एक दूसरे से बात कर रहे हैं। वो उसको समझा रहा है कि अरे कोई बात नहीं रुक जाओ। फिर वो आदमी जो हस्बैंड था वो जो है टोबैको खाता होगा बहुत तगड़ा, सिगरेट स्मोकर होगा, तो उसको जो है केराटोसिस हो गया था, तो टोबैको पाउच केराटोसिस। तो उससे जो है अब वो डॉक्टर को बता रहा अपनी प्रॉब्लम। तो कह रही नहीं डॉक्टर साहब ये 6 पैकेट नहीं, ये 8 पैकेट खाते हैं।
हमसे छिपा छिपा खाते हैं, हम मना करते रह गए, हम कह रहे अपना इलाज करा लो, कि नहीं हमको बताने दीजिए सर। हम कह जाओ ये हस्बैंड वाइफ वाला जो है। चलो तो यहाँ पर क्या है, ये है एक पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में ये जो लाइन है, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक, स्टीबिन, टेल्यूरियम और एटनियम, पोलोनियम, ये है मेटलॉइड, मतलब ये मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल की तरह। इसके इधर जनार्दन बाल मत देखो, इधर देखो, बाल देख रहे निकाल के, पतला एक मारी है। इसके इधर मेटल और इसके इधर सब नॉन मेटल। बनाइए सर। हाँ तब तक बनाइए, तब तक आपको अच्छी कहानी सुनाते हैं। तो आप लोग बनाते रहिए, आप लोग को हंसाते रहेंगे। एक बार ही क्या हुआ, हट के बताएं, मतलब तुमको इतना नहीं आता। तो एक कहानी क्या है कि हमारे जो है मौसा जी हैं, हमारी मासी भी हैं। तो मासी एक बेटा है, उसका नाम पता नहीं क्या है, अरे बहुत मासी है, बताना सोचना पड़ेगा। अरे यार अब जैसे क्या है कि मासी उसी बच्चे इतने बड़े, हम तो बड़े हो गए। कल उसका बर्थडे था यार, नाम नहीं याद आ रहा, बताओ। चलो जो भी नाम होगा बात याद कर लेंगे, कभी और बता देंगे नाम। अभी सुनो कहानी। क्या हुआ, हम गए मासी के घर, हमको दिए एक कटोरी में अनार की, बेटा खाओ। तब से उनका प्यारा सा बच्चा जो है वो आया, वो जो है हाँ उसके पूरा घी निकल रहा। ठीक है कोई बात नहीं, अपने को कोई दिक्कत नहीं, घी निकल रहा कोई बात नहीं, मैं तो अपना अलग खा रहा हूँ। वो आया दुलार में कि भैया के कटोरी से खाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैं चम्मच से निकाल के उसके हाथ में दे देता था कि 2 दाना 1 दाना खा ले। उसने क्या किया, मेरा चम्मच लिया और चम्मच से खुद से निकाल करके अपने घी वाले, मतलब अनार में घी लगा खा रहा। वो अलग फ्लेवर चल रहा। तो एक बार ही खा लिया, तो उसके बाद जो है उसने वही सेम चम्मच उस कटोरी में डाल दिया। अब मैंने कहा मैं नहीं खा सकता, ये फ्लेवर वाला खाना नहीं खाता मैं, मुझे ओरिजिनल चाहिए। तो मैंने फिर उसको पूरी कटोरी पकड़ा दी, अब तुम ही खाओ। हाँ मेरा हो गया। हाँ बेटा आर्गन है, हीलियम नियॉन आर्गन लिख लो ना, यही आर्गन लिख लो। ठीक है आगे बढ़े। अरे यार कितना स्लो लिखोगे। तो ये ब्रेक नहीं समझ में आ रहा है, टाइम। बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टेल्यूरियम, स्टीबिन, एटनियम, पोलोनियम, यही तो है। वो काटे नहीं है, मर्ज किए। अच्छा शोले में गब्बर मर गया था ना। एक और मूवी आई थी गब्बर इज बैक, देखियो कि नहीं देखियो? नहीं देखियो? अबे ना तो तुम शोले देखे हो, ना हैरी पॉटर देखे हो, ना तुम पीछे वाले हो ना आगे वाले, तुम हो कहाँ पे? अच्छा सूर्यवंशम देखे हो नहीं? चलो कुछ तो पता है, वही खून वाली उल्टी है। खीर देखिए पूरे पीरियोडिक टेबल में 5 लिक्विड एलिमेंट्स होते हैं, गैलियम, ब्रोमीन, फ्रेंशियम, सीजियम और मर्करी। ठीक है, तो याद करने का तरीका क्या है? तो लिखेंगे गब्बर, फिर कैसे मरेगा। ओके ठीक है, नोट करिए। मेटोनाइड अभी आपने लिखा था, आपको याद नहीं हो पाएगा, मैं आपको याद करा दूंगा। तो ये कौन है? तो कहेंगे आंटी है।
वही आंटी जिनकी बात किए थे शुरू में, ये क्या है, उसने कंप्लेन कर दी थी ना, आंटी तेरी सब्जी, और क्या बासी थी, पूरी क्या थी, बासी। ठीक है, क्या लिखा, आंटी तेरी सब्जी पूरी बासी। ठीक है, वैसे घर में कोई काम वाम होता है तो 4-5 लोगों को, जैसे 4-5 काम है, तो आप कोई बहुत कठिन काम लेना चाहेंगे कि आसान काम लेना चाहेंगे? जैसे आप और आप मान लो किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, आप और आपके भाई, काम अगर शादी बारात की बात है तो आप और आपके भाई दोनों गए हैं, तो उस समय रिश्तेदारी में अपना भाई बहुत प्यारा हो जाता है। अरे तुम काहे काम करो, जाओ चलो आसान है, तुम फूल उठा लो, हम पत्तल उठा ले रहे हैं, उनको सिलेंडर उठवा देना। तो ठीक है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कि जनरली क्या होता है, भाई क्या आसान काम ले लो, कि अल्लाह जाने जिस करना हो करेंगे। तो क्या कहा है, तो लिखो सब आसान सी लो, बाकी बचे अल्लाह जाने। ठीक है, तो ये है एम्फोटेरिक एलिमेंट। एम्फोटेरिक एलिमेंट क्या होते हैं, जो क्या होंगे, एसिड के से भी रिएक्ट करेंगे और बेस से रिएक्ट करेंगे। एम्फोटेरिक एलिमेंट जैसे जिंक एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है, जिंक क्लोराइड बनाता है, और जिंक बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो 11 नोबल गैसेस होते हैं, 11 गैसेस होती है। तो नोबल गैस में क्या हो गया, तो कहेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ओके, अब हमारे यहाँ पे एक शादी थी, गांव की शादी बहुत खतरनाक होती है। तो हमारे एक जो है दूर के दादाजी लगते हैं, दादाजी ने जो खाया वो खाया, उसके अलावा 11-12 रोटियां ऐसे हाथ में पकड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं, हमको मतलब ऐसा लग रहा दुनिया खत्म हो रही है ये आखिरी बार खाना खा रहे हैं, क्या पता कल हो ना हो। ठीक है, हाँ, न जाने कल हो ना हो। तो उनकी सीन दिमाग में याद आ गई, लेकिन मैं पढ़ा था केमिस्ट्री हूँ। तो मुझे वो नाना जी की, दादाजी जो लगते थे, नाना जी तो नहीं, दादाजी जो लगते थे, उनकी हरकत पे आपके लिए काम की चीज़ याद आ गई। क्या याद आ गई, उनके ना जाने फिर, हाँ वो भी यही सोच रहे थे कल हो ना हो, कल हो ना हो। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं लाइन लिखवा दूँ, अदरवाइज आप समझिए कुछ खास बातें हैं, अगर समझ पा रहे हैं तो बहुत आसान है। जैसे पहली बात ये लिखिए कि भैया कि किसी भी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड होते हैं और 18 वर्टिकल ग्रुप होते हैं, लिखवाइए था। दूसरी बात है जैसे कि किसी भी पीरियड में शुरुआत होती है एल्कली मेटल पे और वो पीरियड खत्म होता है नोबल गैसेस पर। ठीक है, और लेकिन जब हम बात करते हैं 7वें पीरियड की, कौन से पीरियड की बात करते हैं, 7वें पीरियड पे, तो 7वें पीरियड में हमें ना तो नोबल गैस देखने को मिलती है, ना ही किसी तरीके का पी ब्लॉक का एलिमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगली बात है जैसे कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ग्रुप में, सबका वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, लेकिन किसका अलग है, तो कहेंगे हीलियम। हीलियम का क्या है, 1s2। नोबल गैस में देखिए उसके नीचे जितने भी हैं क्या है, NH2NP6 है ना, 2s2 2p6, नियॉन का हो गया 3s2 3p6, आर्गन का हो गया, तो NH2NP6 सबका है, लेकिन हीलियम का क्या है। जबकि तुम हाइड्रोजन का देखोगे तो 1s1, तो लिथियम का 2s1, सोडियम का 3s1, वहाँ दिक्कत नहीं है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल एक जगह पर ऐसा है, वो है आपकी नोबल गैस। नोबल गैस में हीलियम में 1s2 है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन में क्या है, NH2NP6। बात समझ में आ रही है, ये सब लिखवाने की जरूरत है क्या, पक्का। अब आज ना कहना सावन से बता दिए तो लिखवाए नहीं थे। ठीक है,
जो भी पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट अरेंज होते हैं वो हमेशा अपने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर अरेंज होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो आपको आनी चाहिए। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को आती है। अगर आपको नहीं भी आती तो केवल एक दो बात आपके दिमाग में नहीं थी कि भैया हीलियम ही एक ऐसा है अपने ग्रुप का जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करती है, बाकी सबकी सेम होती है। और एक बात और बतानी थी भैया, 7th पीरियड में ना तो नोबल गैस होती है ना तो पी ब्लॉक एलिमेंट होता है। ये एक छोटी सी बात थी जो आपको आनी चाहिए थी। सवाल तो दूसरा है। सवाल ये है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी कमी क्या थी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, इन्होंने भी हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया। किसकी पोजीशन को? हाइड्रोजन की। इनके में भी हाइड्रोजन फर्स्ट में भी जाता है और हैलोजन में भी जाता है, एल्कली मेटल में भी है और हैलोजन्स में है। दूसरी बात है कि भैया ये भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन नहीं बता पाए, ठीक है। तो ये लिखवा देते हैं, कुछ तो लिख लो, ठीक है। सारी बात समझ में आई, पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गया। नोट करिए। लेड सुनते हो तो लेड में पी आता है क्या, लेकिन नाम क्या है? पीबी। तो लेड का जो लैटिन नेम है वो क्या है? तो प्लम्बेट। सोडियम का क्या है? नेट्रियम, इसीलिए Na वहां से लिया। प्लम्बेट दैट इज पीबी। समझ में आ रही बात? तो वो लैटिन नेम है, वहां से लिया। लेकिन अब बात आती है कि 100 के बाद जो भी नए एलिमेंट खोजे जा रहे हैं उनका नाम कहाँ से रखा जाए। तो कोई कहता है मेंडेलिवियम, कोई कहता है रदरफोर्डियम, कहते हैं ना, सुना होगा ये सब नाम। तो ये सब बड़ा याद नहीं रहता, तो इसका आईपीएसी बनाई। आईपीएसी ने कहा कि ऐसा है कि आप जितने भी एलिमेंट खोजे जाएंगे उनका एक स्पेसिफिक तरीका मैं बना दे रहा हूँ, आप उसका आईपीएसी की बेसिस पर नाम रखिएगा। तो आईपीएसी का नेमिंग जो है सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। जितना बोलेंगे उतना। Wi-Fi connection failed. Wi-Fi connection suspended. तो देखिए आईपीएसी नेमिंग ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ये वाला पॉइंट मत लिखिएगा, ये पॉइंट मत लिखिएगा, ये लिख लीजिए। तो 0 को इन्होंने बोला निल, 1 को बोला अन, 2 को बोला बाई, 3 को बोला ट्राई, ठीक है, 4 को बोला क्वाड, 5 को बोला पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को एन। ओके, तो ये लिखिए। उसके बाद हम जो है आपको नाम लिखने के रूल पढ़ाएंगे, नोट करिए, ठीक है। जैसे अगर तुमको सिंबल सीखना हो तो सिंबल भी सीख ही लो यहीं पे। जैसे इसको लिखेंगे U, इसको लिखेंगे B, इसको लिखेंगे T, इसको लिखेंगे Q, इसको लिखेंगे P, इसको लिखेंगे H, S, O, P, ठीक है। और अन्य को नील को लिखेंगे N, ये सिंबल भी लिख लो, ठीक है। तो क्या लिखा है कि अब आईपीएसी नेमिंग के पीछे का नाम का करने का तरीका क्या होगा कि इन नेमिंग वी हैव टू राइट ऑल द नेम ऑल द नंबर एंड वी हैड टू ऐड EM एट द एंड, ठीक है। चलिए हम दिखाते हैं, हम शुरू करते हैं। यहाँ लिखिएगा, हो गया, ठीक है। नोट करो, यदि ये पॉइंट नोट करो तो सिखाएं। इन नेमिंग बोल रहा हूँ, राइट द नेम ऑफ ऑल नंबर एंड EM is added, IUM, EM is added at the end. Done? Yes, sir. चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको मैं निकालना सिखाऊंगा। जैसे लिखा हुआ है 101, तो यहाँ पर A को क्या कहते हैं? अन। 0 को क्या कहते हैं? नील। और इसके बाद फिर क्या होता है? अन। ये तो सिखाया था, Yes. अन नील, एक को फिर से अन, और आखिरी में क्या लगाएंगे? EM। तो जरा देखिए, अन नील अनियम लिखा है कि नहीं? अन नील अनियम है। जैसे मान लो 100, इसमें से कुछ भी पूछो मैं बता दूँ, बिना देखे ऐसे ही बता दूँ। 110, जैसे बिटिया ने बोला 110, तो कहेंगे अन और नीलियम। देखो जरा आया क्या?
अनिलियम लिखा है? आओ कोई पूछो, खुशी आर्या आ गया समझ में। आ गया। चलो एक दो लिख लो, एक दो एग्जाम्पल लिख लो इसके। चलो मुझे बताओ, तुम बताओगे, लिखो 118, सबको बोल रहा हूँ। एक आदमी लिखे 118, एक बच्चा लिखे कोई 190, लिखो। कौन करेगा? 118। हाँ तुम करो 190, लिखो। तुम लिखो 1024। सर बोले अनऑप्टियम। कौन है भैया 118 वाला? अनऑप्टियम ठीक है, अनऑप्टियम सही है। 190 कौन बता रहा था? तुम बताओ 1024 लिखो। 1024 सॉल्व करो। 1 को लिखो। अब बताओ ना तुमको क्या सिखाया? ये पॉइंट क्या बोल रहा है? राइट द नेम ऑफ ऑल नंबर। एक एक नंबर का नाम लिखते जाओ। 1 का लिखोगे क्या? हाँ 1024। कोई बच्चा सॉल्व करे 1024। हाँ तुम बोलो, तुम काहे उसका देख रहे हो? तुम्हारी बुद्धि नहीं है। एक को क्या लिखते हैं? अन्ना लिखो, UN। लिख लिया। 0 को क्या लिखते हैं? लिखना पड़ेगा। कॉपी में पेज पलटो, पीछे लिखे होगे ना, क्या लिखते हो? 0 को क्या लिखते हो? सर अनायल। नील लिखो, नील। उसके बाद BI लिखो। उसके बाद 4 को क्या लिखोगे? गॉड। लिखो। और आखिरी में क्या लगाओगे? तो लिखता ही था। आखिरी में क्या लगाते हैं? इसके पीछे पेज पलटो, पेज पलटो। क्या लाइन पढ़ो, लाइन रीड करो। NUPAC नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स हैविंग AF नंबर हैविंग ऑल नंबर, AL नहीं है, ऑल लिखो। ऑल ALL। हाँ आगे बढ़ो। ऑल नंबर। उसके बाद क्या है? पूरा पॉइंट तो रीड करो बेटा। 100। तुम बताओ बेटा, अपनी कॉपी से दिखाओ। देखो इसने पूरा लिखा है कि नहीं? IUM लिखा होता है लास्ट में। ये देखो, ये लिखवाया मैंने। क्या लिखवाया है कि इन नेमिंग राइट द नेम ऑफ ऑल नंबर एंड EM इज एडेड टू द एट द एंड। क्या आखिरी में जोड़ेंगे? EM। नोट्स इनकम्प्लीट बन रही है। नहीं सर वो लिखा है। लिखे हो EM इज एडेड, यस ये सर। वाला पॉइंट लिखा है? यस सर। बोल के नहीं पा रहे हो? ये लिखा है कि एंड EM इज एडेड एट द एंड। लिखो। यहीं तुम गलत पूरा नहीं लिख रहे हो तो क्या घर पे क्या पढ़ोगे? तो इन नेमिंग राइट द नेम ऑफ ऑल नंबर एंड EM इज एडेड एट द एंड। चलिए आप लोग बताइए भाई, लाइव क्लास में जितने बच्चे हैं, इन पीरियड सर पीरियोडिक टेबल में दूसरा नाम है किसका बेटा? किसका दूसरा नाम है? जो तुम नाम देख रहे हो अभी हम दिखा रहे हैं तुमको, परेशान काहे हो? इधर देखो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? U और M। इसका नाम हो जाएगा UN U। इसका नाम हो जाएगा UNBQ। ठीक है, जो तुम NCERT में देख रहे हो, देखो बेटा यही लिखा है 118 NCERT में जो तुम आप देख रहे हो बेटा, वो इस तरीके का एलिमेंटल नेम है। जिसको देख के तुम परेशान हो रहे हो, वो इस तरीके का नेम है। ये डेडिकेट किया गया नाम कि भैया 101 को मेंडलीवियम बोल दीजिएगा। मेंडलीव साहब को श्रद्धांजलि दी गई। आपको समझ में आया क्या लिखना था आपके? Yes. IUM। ठीक है। 102 तो कहा नोबेलियम लिख दीजिए, नोबेलियम। ठीक है। लॉरेंसियम साहब को श्रद्धांजलि दे रहे थे तो लिख दिया भैया कि 103 को कहा गया लॉरेंसियम साहब के बारे में लिख दो। रदरफोर्ड साहब के नाम पे लिख दिया रदरफोर्डियम। ठीक है। सिबॉर्जियम बन गया। तो ये है एलिमेंटल नेम। और आपको कौन सा आना चाहिए? IUPAC। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छे से टॉपिक हो गए हैं। चलिए, अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बात को समझिएगा। और इस बात को पे क्या लिखा हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का जो सबसे टफ काम है वो यही है। अब जो आप पढ़ा रहे हैं यही, दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पार्ट, और यही बच्चों को नहीं आता। एग्जाम में लिखे आता है भैया एक चीज़ है, एक जिसका एटॉमिक नंबर 71 है
उस किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, बताओ। होता है ना, सुना होगा कि भैया एक्स एलिमेंट है, कहाँ से क्या बिलोंग कर रहा है। तो हेडिंग डालिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो अलग अलग एटॉमिक नंबर के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। तो लिखो कि अगर मान लीजिए जो एटॉमिक नंबर है वो 71 से, ठीक है, 71 से कम है और 58 से ज़्यादा है, 71 से कम है और 58 से ज़्यादा है, तो वो कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, 6 पीरियड से, और वो एलिमेंट होगा भैया लैंथेनाइड। अगर कोई एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 90 से ज़्यादा है या 90 है और 103 से कम है या 103 है, ऐसी सिचुएशन में क्या है, एक्टिनॉइड, और किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है, 7वें पीरियड से। नोट करिए बेटा, ठीक है। अब जो भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 3rd B से। ये बहुत कॉमन सी बात है। अब दूसरा है कि अगर मान लीजिए एटॉमिक नंबर 104 से लेकर के 118 के बीच में है तो वो 7th पीरियड से बिलोंग करेगा, और जो आखिरी के 2 डिजिट हैं, आखिरी के 2 डिजिट हैं, जो आखिरी के 2 डिजिट हैं वो उसका ग्रुप नंबर होगा, जो आखिरी के 2 डिजिट हैं वो उसका ग्रुप नंबर होगा। 2 मिनट बैठ जाओ बेटा, बस रिलीज हो रही है। जो आखिरी के 2 डिजिट हैं वो क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर। जैसे 118 है तो वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप 18। 104 है तो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा, ग्रुप 4। बात समझ आ गई, 04 ना। 110 है तो किससे बिलोंग करेगा, देखो 110, UN। अरे भैया IUPAC नहीं पढ़ा रहे मैं भाई। यस सर। अगर कोई एटम है जिसका, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 110, लिखो सवाल क्या है, कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर, अलग से लिखो बेटा, ये भी तो लिख रहे होगे कहीं। यस सर। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 110, मेरा सवाल है वो किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। तो क्या है तरीका, कह रहे हैं कि अगर एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118, इधर देखो, अगर एटॉमिक नंबर 104 से लेके 118 है तो जो वो किस पीरियड से बिलोंग करेगा, 7। तो 110 इसके बीच में आ रहा है, तो लिखो 7th पीरियड। और किस ग्रुप का एलिमेंट होगा, 18 ग्रुप होते हैं, कौन से ग्रुप का होगा, तो ग्रुप नंबर क्या बताता है कि कह रहे हैं कि जो एटॉमिक नंबर लिखा है उसकी आखिरी की 2 डिजिट को पकड़ लीजिए। तो अगर मैं 110 देख रहा हूँ तो यही तो 2 डिजिट है, तो ग्रुप कौन सा हो गया, 10। कौन सा हो गया, ग्रुप हो गया 10। तो 104 में आखिरी की 2 लोगे तो भैया 4 ही तो बचा। समझ में आ गई बात। अब लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए जो ग्रुप नंबर है, ठीक है, तीसरा स्टेप है, जो फॉर्मूला है ग्रुप नंबर के लिए क्या कहते हैं, 18, और जो भी गिवन ग्रुप नंबर, गिवन एटॉमिक नंबर है 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इससे अच्छा तो ऊपर वाले एग्जाम्पल है, लेकिन मतलब जो एलिमेंट है उसके आने वाली नोबल गैस, जैसे मान लो कोई एटॉमिक नंबर दिया है, मान लो चलो दिया 17, कितना दिया 17, तो उसके आने वाली नोबल गैस कौन सी है, आर्गन 18, ठीक है। तो 17 एटॉमिक नंबर है, 18 प्लस 17 कितना हो गया 35, और उसमें से 18 माइनस करो 17 आ जाएगा। तो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, 17। दिख गया, क्या सीखा, अक्षर डर काहे रहे हो यार, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, थोड़ा चीज़ कठिन होती है तो लगने लगता है कि हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जो भी ग्रुप नंबर है दिया निकालना है, अगर जब भी आपको ग्रुप नंबर निकालना है तो ग्रुप नंबर निकालने का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला ये है कि 18 और जो एटॉमिक नंबर दिया, जैसे मैंने बोला ना 17, मैंने एटॉमिक नंबर क्या बोला 17, तो 18 प्लस 17, और उसमें से 17 के बाद 3rd पीरियड में आने वाली नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गन 18, तो 17 माइनस 18, तो आंसर कितना आ जाएगा वापस 17, तो ग्रुप 17 लिखा है। कि मान लीजिए अगर आपको इसकी वैल्यू निगेटिव मिलती है, कैसे मिलती है, निगेटिव, तो हम क्या यूज़ करेंगे, जो है 18 की जगह 32 यूज़ करेंगे। पूरी बात लिखो, 18 की जगह हम क्या शब्द यूज़ करेंगे, क्या यूनिट यूज़ करेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इसलिए बच्चे ने पूछा सर ये लास्ट वाली लाइन क्या बता रही है। अगर कभी आप कोई ग्रुप नंबर निकाल रहे हैं
और आंसर निगेटिव आने लगा, जैसे -2, -5, -10, -12, कि भैया इसमें एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस मान लो बहुत ज़्यादा है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो 18 लिखा हुआ है इसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे 32। आपका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा और वो एग्जैक्ट वही ग्रुप नंबर आएगा। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर आपने ग्रुप नंबर निकाला तो पॉजिटिव वैल्यू है तो बिल्कुल सही है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो -20 आ गया, -17 आ गया, -15 आ गया, तो ऐसी सिचुएशन में ग्रुप नंबर नेगेटिव तो होता ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, ये जो 18 लिखा है इसकी जगह हम कौन सा क्या यूज़ करने लगेंगे 32। तो फॉर्मूला बन जाएगा 32 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। कौन कौन चला रहा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि वहाँ पर तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ था, अगर एटॉमिक नंबर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हो, क्या दिया हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी सिचुएशन में हम पीरियड नंबर कैसे निकालेंगे? अरे यार ये तो बहुत आसान है, जो सबसे आखिरी का वैलेंस शेल होगा वही क्या होगा पीरियड। हाँ, तो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल या हाईएस्ट शेल नंबर वही होता है पीरियड। अब बात आती है किस ब्लॉक का है, तो भैया आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा। ये तो सब आता है आपको, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे स्कैंडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, आखिरी इलेक्ट्रॉन अक्षत कहाँ गया 3d1 कहाँ गया 3D। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का। स्कैंडियम डी ब्लॉक का है ना, एससी याद लाया इसी। नियॉन 2p6 आखिरी 2p6 है, कौन से ब्लॉक का, कौन से पीरियड का, सेकेंड 2p लिखा है ना, तो आखिरी में 2 क्या है पीरियड बता रहा, शेल नंबर। ठीक है, स्कैंडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट है, डी कौन पीरियड होता है, 4th पीरियड का ना। अरे यार 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 मतलब 4th शेल में इलेक्ट्रॉन चला गया, उसका 3 में आया, उसमें बात अलग है। लेकिन आखिरी शेल कौन सी है, चौथी। तो जो शेल होती है वही क्या होता है आखिरी, वही क्या होता है पीरियड नंबर। देखो जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही वो इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एक बात हमने आपको 3 चीज़ सिखा दी, हमने आपको पीरियड नंबर निकालना सिखा दिया, हमने आपको ब्लॉक निकालना सिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात लिखी हुई कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है तब आप किस तरीके से ग्रुप नंबर निकालेंगे। ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला होता है ग्रुप नंबर का 12 प्लस, अगर पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो जितने भी नंबर ऑफ पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 2p6 तो 12 प्लस 6 कितना होता है 18 होता है क्या, 18 होता है। जरा देखो नियॉन फॉर्मूला क्या बना ग्रुप नंबर का 12 प्लस, तो इसका क्या होता है 1s2 2s2 2p6, तो भैया 6 है ना पी में, तो यहाँ पर 6 कितना हो गया, तो ग्रुप 18 का एलिमेंट नहीं है क्या, है कि नहीं है। लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए जो आखिरी शेल है उसमें NP एब्सेंट है, उसकी जगह S F या D ब्लॉक लिखा हुआ है। जैसे NS लिखा है, NF लिखा है या ND लिखा है। ऐसी सिचुएशन में अगर NF 0 N-1D 0 है, NS 1 या NS 2 है तो वो किस ब्लॉक का होगा, इस ब्लॉक का। तो फालतू की बात है, ये तो ऐसे ही आता है, हर चीज़ नहीं याद की जाती, ऐसे ही पता चल जाता है। आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर एस सबशेल में जा रहा है तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन ग्रुप कौन सा होता है, तो कहेंगे एस ब्लॉक में 2 ही ग्रुप होता है, या तो 1 या तो 2। अगर NS 1 है तो ग्रुप 1, NS 2 है तो ग्रुप, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं, तो बहुत कॉमन सेंस। F ब्लॉक एलिमेंट है तो भैया यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि F ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट अगर आखिरी मतलब कोई इलेक्ट्रॉन, तुमको एक को इलेक्ट्रॉन अगर F ब्लॉक में दिख जाए तो तुमको तो ऐसे ही पता है कि F ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे होता है, 3rd B ग्रुप में। लैंथेनाइट एक्टिनाइट कहाँ होता है 3rd B में। SC यादव लाए इसी में ही 14 एलिमेंट लैंथेनाइट थे, 14 एलिमेंट एक्टिनाइट थे, तो 14 दूना 28, 28 और 4 32। तो 3rd B ग्रुप में या ग्रुप नंबर 3rd ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट होते थे 32। समझ में आई बात, कर इसके अलावा
लिखा एनी अदर कॉन्फ़िगरेशन, अगर ऐसा कुछ लिखा है डी ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, n-1d में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ दीजिए और ns में जितने इलेक्ट्रॉन है वो जोड़ दीजिए। जैसे स्कैंडियम की मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, स्कैंडियम की, तो लिखा है 3d1 4s2। तो देखो जरा n-1d में एक इलेक्ट्रॉन है, अरे 4 - 1 इज 3, 4 क्या है सबसे बाहर की सेल, तो n-1 तो कितना हो गया 3 ना, तो 3d1 तो एक इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो भैया कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3। तो भैया ये इसका ग्रुप नंबर 3 नहीं आता क्या, स्कैंडियम का ग्रुप नंबर 3 नहीं है क्या, लॉन्ग फॉर्म में 3 और पुराने उसमें 3 भी है मेंडलिन में। आयन आया तुमको अक्षर 1%, थोड़ा थोड़ा, जहाँ नहीं आया पूछा क्यों नहीं, क्या नहीं आया पूछ लो, कहाँ से बता दिए वाला, बस आगे बेटा देखना, जिसकी जरूरत नहीं है लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो, कभी जो पहली बार पढ़ा उसके लिए खाली। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है देखो क्या, कि अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, जैसे एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर होता है 21, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हो जाएगा आर्गन कॉमा 3s2 3 नहीं होता ना इसमें, 3d1 4s2 होता है, यही होता है, 18 तो इसी में है ना, ठीक है बेटा। अब यहाँ समझते जाना, लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर निकालना है, ग्रुप नंबर निकालने के लिए जो 3n-1d, n की इसकी बाहरी सेल क्या है 4, छोड़ रहा हूँ बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 4 - 1 इज 3, 3d कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, 1 + 2, ये तो लिखा है, आ गया। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।